अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, इस दुनिया के अंदर आम आदमी ज्यादा रहता है। उच्च वर्ग होता है, कुबेरपति विद्वान बहुत थोड़े होते हैं, और गरीब भी भगवान करे क्यों हो, निम्न स्तर के भी लोग कम होते हैं, आम आदमी ज्यादा होता है। तो आम आदमियों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि जो बजट है, यानी जीविकोपार्जन जितना होता है उससे उनका खर्चा चलता नहीं, कम पड़ता है, और वो बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो कोई न कोई चीज अवश्य ही चूक जाती है। तो इसका क्या कारण है कि आम आदमी को ये लक्ष्मी का अंतराय, ये आर्थिक कठिनाई प्राय झेलनी पड़ती है, और जितने महापुरुष हुए वो आम जनता में से निकले हैं। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, विवेकानंद जी हो, वो सब आम आदमी थे। और उसमें भी उन्होंने जो है इन सब समस्याओं का जो है कहना चाहिए जो फेस करके और वो आगे बढ़ पाए। तो ये लक्ष्मी का अंतराय आम आदमी के एक तकलीफ क्यों आती है, क्या कारण है, और अध्यात्म विज्ञान इसका क्या समाधान देता है, कृपया थोड़ा सा उद्बोधन दीजिए। कि आम आदमी अपने जीवन में जो आमदनी कमा कर लाता है उसके सामने घर का खर्चा निकालना, परिवार का भरण पोषण करना, ये आम आदमी के लिए थोड़ी कठिनाइयाँ होती है, डिफ़िकल्टी होती है। कभी उधार भी लेना पड़ता है इसको जीवन चलाने के लिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये आम आदमियों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है, और अपने जीवन में जो महसूस करते हैं कम आवक में, कम आमदनी में खर्चा करना, परिवार चलाना सबके लिए आसान नहीं होता है। मैं वर्तमान जीवन में जरूर प्रैक्टिकली ऐसा मानता हूँ कि अभी हमारी जो जीवन रेखा है और जीवन जीने की जो पद्धति है, इसमें जो नेसेसिटी शब्द था उनकी परिभाषा अभी बहुत बढ़ गई, उनका दायरा बहुत बढ़ गया। पहले तो हम कहते थे कि भी कपड़ा मिल जाए, कैसे भी कोई भी तो भी चलेगा, खाना भी जो रोटी चावल मिल जाए, रोटी सब्जी मिल जाए तो भी चलेगा, और कच्चा पक्का घर भी मिल जाए तो चलेगा। ये हमारी नेसेसिटी थी, और बाकी ज़्यादातर काम हम खुद ही चल के पैदल चल के करते थे, न कोई वाहन की ज़रूरत थी नॉर्मल लाइफ में, और नहीं कोई और ज़्यादा सुविधा की ज़रूरत थी हमारी। तो बहुत कम ज़रूरत होने के नाते हम स्वस्थ जीवन जी सकते थे, आसानी से जीवन जी सकते थे, और अगर कोई अतिथि आता था तो भी हम इसको खिला सकते थे। इतनी कम इनकम में भी ये हमारी पुरानी संस्कृति है। मगर आज जो आम आदमी जिसको बोलते हैं, उनकी ज़रूरत इतनी बढ़ गई कि नेसेसिटी से तो कम से कम 5 गुना 10 गुना हो गया। नेसेसिटी से जैसे हम रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं, उससे तो 5-10 गुना बढ़ गए। आज सभी व्यक्तियों को पक्का घर चाहिए, सभी व्यक्तियों को 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चाहिए, सभी घरों के अंदर टीवी चाहिए, सभी व्यक्तियों के हाथ में मोबाइल चाहिए, सभी व्यक्तियों के घर में फ्रीज चाहिए, सभी व्यक्तियों के घर में वॉशिंग मशीन चाहिए, सभी व्यक्तियों के घर में एयर कंडीशन चाहिए, और बहुत सारे अप्लायंसेस, लैपटॉप वगैरह वगैरह, वाईफाई,
वगैरह वगैरह, अभी ये जीवन जीने की नेसेसिटी का साधन हो गया। यानी आम आदमी जो कम पैसों में जीकर भी संतुष्टता की अनुभूति करता था, वो आदमी अभी नेसेसिटी जो पुरानी थी उससे 5, 6, 7 गुना भी नेसेसिटी उन्होंने बढ़ा दिया कि अभी मोबाइल के बिना तो चलेगा ही नहीं, ये मेरे जीवन का हिस्सा है। भाई घर में अगर 4 व्हीलर नहीं है तो चलो चलेगा, अगर 2 व्हीलर तो चाहिए, और 2 व्हीलर नहीं है तो हम तो गरीब लोग हैं, ऐसा लोग मानेंगे। और घर में टीवी होना चाहिए, सबके हाथ में मोबाइल होना चाहिए, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये नेसेसिटी हो गई। क्या हो गई? ये लग्जरी आइटम नहीं रही। तो फिर ये सब चीज़ों लाने के लिए पैसा चाहिए, ये सब चीज़ का रेगुलर इलेक्ट्रिकल बिल पे करना पड़ेगा और मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। तो आपका ओवरऑल जो वॉल्यूम ऑफ योर एक्सपेंसेस है वो क्या हो जाएगा? बढ़ गया है। जो पहले 1000, 2000, 3000 में आपका घर चलता था, अभी 10,000 में भी कम पड़ता है, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है एक्सपेंस का वो बड़ा हो गया है और उन्होंने वो आपने नेसेसिटी बना दिया कि इसके बिना तो चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भले ही बहुत सारी चीज़ें इस काल के अंदर वर्तमान जीवन जीने के लिए शायद जरूरी है, फिर भी हम कई सारी बातों को अपनी परिस्थितियों के अधीन, अपनी आर्थिक परिस्थितियों के अधीन कॉम्प्रोमाइज करके उससे दूर रह सकते हैं। जैसे 2 व्हीलर नहीं मिले तो चलेगा, हम पैदल चले जाएंगे, साइकिल से चले जाएंगे, बस से चले जाएंगे, ऑटो से चले जाएंगे, जिस प्रकार की सिचुएशन है उसी प्रकार। तो जो रेगुलर आपका जो 2 व्हीलर का जो इन्वेस्टमेंट का बिल है वो नहीं रहेगा, इंश्योरेंस कहो, पेट्रोल कहो, सर्विसेज कहो, ये नहीं रहेगी। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो। घर में 5 व्यक्ति है तो 5 मोबाइल नहीं रखो, एक बाहर व्यक्ति जाती है उनके लिए, एक घर में रहती है उनके लिए, ताकि कम्युनिकेशन बना रहे। क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि हमारी इनकम कम है तो क्या करेंगे, कपड़े भी हो सके इतना कम रखो, जितना जरूरत है उसको भी कितना इकोनॉमी कर सकते वो करो। कपड़ा जरूरी है बाहर के लिए भी और घर के लिए भी, मना नहीं करते, मगर कम रखो। और हो सके तो सेकंड हैंड कपड़ा भी ले सकते हैं और अपना जीवन जी सकते हैं। दुनिया को ये मतलब नहीं है कि आपने नया लिया है, पुराना लिया है, वो मतलब नहीं। आपने कपड़ा पहना है, ठीक तरह से पहना है, इट इज़ मोर देन इनफ। उनको नया है, पुराना है, उससे कोई मतलब नहीं। तो ऐसा कुछ बहुत कर सकते हैं। घर के अंदर भी फ्रिज कहो, वॉशिंग मशीन कहो, टीवी कहो, जो भी हम इससे दूर रह सकते हैं तो रहना चाहिए, जितना हो सके इतना। कोई भी चीज़ इतनी कंपलसरी नहीं है, सिर्फ स्टेटस के लिए लाना है तो नहीं लाओ। यानी पड़ोसी के घर पे है तो मेरा घर पे तो होना चाहिए, ऐसा मत करो। आपकी इनकम का दायरा रहकर आप परचेज करो। तो सबसे पहली बात ये है कि हमारी जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास को आम आदमी बोलते हैं, मिडिल क्लास की जो ज़रूरत है बहुत बढ़ गई है। खाने पीने की स्टाइल भी कहो, इतने मिडिल क्लास में होने के नाते भी कभी कभी सैटरडे संडे या तो वीक में 1 दिन होटल में तो जाना ही है। तो ये सब जो हमारी जो प्रायोरिटी बन गई जीवन जीने में, उससे हमको जीवन में आर्थिक तरह तकलीफ होती है। तो मैं समझता हूँ इसमें जितना कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है वो करो। जिस चीज़ स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर बहुत सारी फीस है तो उसमें नॉर्मल स्कूल में पढ़ो, और क्या बहुत कुछ एडजस्टमेंट हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं ऐसा नहीं है। मगर एक बात जरूर है कि लोगों का उत्साह जो है, युवाओं का, खास करके युवा युवतियों का, वो आज बहुत ज़्यादा है और इसीलिए उनके उत्साह के मुताबिक बाहर का जो वातावरण है उससे साथ उसको अपने आप को मिलाना चाहते हैं ताकि उनका भी स्टेटस बना रहे। और इसमें कभी कभी माँ बाप बच्चे की हर ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना इनकम नहीं है, उनको देना नहीं, ऐसा नहीं, इनकम नहीं है तो क्या करेगा। तो इसीलिए बच्चे को भी सोच समझना है और
माँ बाप को भी समझना है और जितना हो सके इतना कम खर्चा करो। दूसरी बात, कभी कोई पर्टिकुलर संजोग के लिए पैसा मांगना भी पड़े तो मांगो, कोई बात नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। हमारी इनकम फिक्स है और कभी उसमें से 5-10 हज़ार 15 हज़ार रुपया खर्चा एक महीने में आ गया तो हमारा इतना सेविंग नहीं होता है, तो किसी के पास टेम्पररी मांगना पड़ता है और हज़ार करके उनको दे देंगे हमको, तो ये हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं तो व्यवहार की बात करता हूँ कि इस प्रकार से आप व्यवहार में एडजस्टमेंट करो। मैंने खुद नहीं अपने जीवन में कभी भी स्कूल लाइफ कहो, कॉलेज लाइफ को या जॉब लाइफ कहो, भारत के अंदर कभी मैंने साइकिल के अलावा कुछ नहीं चलाया, कॉलेज में भी और जॉब में भी। ये मेरी सिचुएशन थी और सिचुएशन को स्वीकार करना पड़ेगा। और जब सिचुएशन के आधार से आप अपना जीवन बनाते हैं तो कम इनकम भी आपको अच्छी लगती है, मतलब आपको टेंशन वाली सिचुएशन नहीं होती। बस प्रश्न ये है, इतना खर्चा करोगे फिर जितना भी पैसा है वो कम पड़े, तभी तो टेंशन रहेगा आपको। तो इतना कम खर्चा करो ताकि जो भी पैसा है वो उसमें आप आसानी से खर्चा करके वो काम निपटा सको। ये हमारी सोच होनी चाहिए और वही आगे बढ़ने का एक रास्ता है। तो आध्यात्मिक विज्ञान तो ये कहते हैं कि हम हो सके तो प्रकृति के साथ, प्रकृति के पास से तो काम लेना है हमको, तो जितना भी कम परिग्रह होगा, कम, जरूरत से ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए और ज़रूरत से महंगा भी कुछ होना नहीं चाहिए, क्वांटिटी वाइज एंड प्राइस वाइज। ये दोनों सूत्र ध्यान में रखोगे तो मैं समझता हूँ आप सबका जीवन आसान और अच्छा हो जाएगा। और उसमें आध्यात्म विज्ञान तो यही कहते हैं कि अगर परिस्थिति हमारे कंट्रोल से बाहर जाती है तो भी कोई बात नहीं, कुदरत के ऊपर भरोसा रखो। हो सकता है ये संजोग जो आपको आए अभी वो कोई परमानेंट नहीं है, वो भी जानने के लिए आया है। शायद अच्छे संजोग आएंगे तो इसको कैसे भी करके पास हो रहा है यही देखो। संजोग आया है ऐसा मत देखो, संजोग जा रहा है ऐसा देखो। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो इसीलिए हम कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में और विज्ञान में ये दृष्टि प्राप्त करके शुद्धात्मा पद में रह करके हर अवस्था को जो कुदरती रचना देखोगे तो मैं समझता हूँ आपको जीवन जीना आसान हो जाएगा, वो दुष्कर नहीं रहेगा। और बाकी जीवन में संघर्ष की बात करेंगे तो रामकृष्ण महावीर सहित किसको संघर्ष नहीं आएगा, और इसीलिए संघर्ष के आधार से हम अपने आप को नापेंगे तो वो ठीक नहीं है। संघर्ष भी रहेगा और सामने पैरेलल हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन भी आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से रहेगा। तो मैं समझता हूँ आपका जीवन बहुत उच्च कक्षा का रहेगा, आपका कैरेक्टर भी अच्छा रहेगा और जीवन में आपको अच्छा करने का, सोचने का मौका मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो मैं समझता हूँ यही एक अच्छा रास्ता है जो मैंने आप सबको बताने की कोशिश किया। इस बात में से कुछ न कुछ आपको जीवन जीने के लिए कुछ आइडिया मिले, कुछ हेल्प मिले, यही मेरे भाव है। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपने आम आदमी के जीवन निर्वाह का जो सही रास्ता बताया वह इस बात पर आधारित है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। वो सामंजस्य बिठाया जाए, वो कैसे बैठेगा? अपनी आवश्यकताओं को कम करो, नीड जायज है उसके लिए, न तो कुदरत मना करती है, न समाज मना करता है, न परिवार मना करता है, वो तो पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन आजकल ये ग्रीड की वजह से ये सब समस्याएं आ गई है। और अगर हम सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कि सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पर चलेंगे तो ये जो जीविकोपार्जन की समस्या उसका समाधान बड़े आराम से ले सकते हैं। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा उद्बोधन और बहुत अच्छे सुझाव दिए। स्वामी जी,
व्यापारिक लाइन में क्या होता है कि पूर्व जमाने की मैं एक बात कहूँ कि भैंसा शाह करके बड़े सेठ हुए। एक बार वो अपने गांव से बड़े शहर में कोई परचेजिंग व्यापार के लिए गए, पैसा वगैरह नहीं लेके गए, तो उन्होंने लाख रुपए का माल खरीद लिया और उन्होंने कहा कि आप इसका पेमेंट कीजिए। तो उन्होंने अपनी डिब्बी में से एक मूंछ का बाल निकाल के उसको दिया कि ये भैंसा शाह की मूंछ का बाल है, और भैंसा साहब को वो जानता नहीं था। और जब वो मूंछ का बाल और बात चली, उन्होंने कहा साहब कि बस हो गया मेरा काम, ये हुंडी आ गई मेरे पास, इतनी रेपुटेशन थी। और आज का सिनेरियो देखिए, आज व्यक्ति ट्रांजैक्शन करता करता दबा लेता है, कुछ न कुछ उल्टी सीधी बात करके पैसा हड़पने की कोशिश करता है, जबकि पुराना व्यक्ति कहते मेरा सो मेरा, अपना सो अपना, पराया सो पराया। वह दूसरे का पैसा किसी भी रूप में रखना नहीं चाहता था। तो जब इतना समय बदल गया है तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से अब क्योंकि व्यापारी वर्ग भी है और ये काम तो हरेक के पड़ता है, तो किस तरीके से हम समाधान निकालें आज के इस युग के अंदर कि ऐसी समस्याएं खड़ी ना हो। पुराने जमाने विश्वास था तो कोई तकलीफ आती नहीं थी, आज तो ये आम बात हो गई है। किसी का खाना दबाना, लड़ाई झगड़े टट्टे वगैरह, ये लीगल कोर्ट केस ये वगैरह, कृपया इसका थोड़ा समाधान दीजिए। जय सच्चिदानंद। देखो, आम लोगों का जीवन भी ऐसा बन गया ताकि उनकी जो सोच है, जो पहले सही रास्ते पर चलती थी और ज़रूरत के मुताबिक चलती थी और अपनी मर्यादा के दायरे में रहकर वो जीते थे, अभी आज क्या हो गया, ज़रूरत बहुत बढ़ा दी है परिवार ने। ज़रूरत आपको पूरी करनी है, इनकम आपकी रेगुलर इतनी है नहीं, फिर आपको उल्टा सुल्टा काम करना पड़ता है और वो उल्टा सुल्टा काम करने का तनाव भी रहता है, गलत करने का डर रहता है, कभी कोई जान लेगा तो क्या होगा, और कभी ऐसा भी काम करते जिसको हम क्राइम भी कहते हैं, तो उसका पुलिस का भी डर रहता है, कोर्ट कचहरी का भी डर रहता है, जेल में भी कभी जाना पड़ता है। तो इस प्रकार का जो हमारा जीवन की पद्धति अभी बन रही है, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का तनाव वाला जीवन जीना किसी के लिए भी हित में नहीं है। हम सबको सोचना चाहिए एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान, ऐसा आम आदमी हमको सोचना चाहिए कि आखिर हमको जीवन एक शांति के लिए जीना है कि एक वैभव के पीछे दौड़ दौड़ कर जीना है। आखिर जीवन का लक्ष्य तो यही है, शांति और फिर परम शांति, ये सबका लक्ष्य है। तो जितना भी सहज और सरल और सुगम जीवन हम जी सके, कोई भी प्रकार के तनाव के बिना, वो हमारे लिए श्रेष्ठ जीवन है। फिर उसमें अमाउंट मायना नहीं रखता है। आपको भूख लगी है तो रोटी और सब्जी मिल गई, बहुत हो गया, आपका पेट भर गया। फिर 10 आइटम होनी चाहिए, वो जरूरी नहीं है। कपड़े भी आपके पास 2 या 4 पेयर होता है, वो बहुत हो गया, अपनी सिचुएशन के मुताबिक। ऐसे हर क्षेत्र के अंदर आपको आपकी मर्यादा दिखानी पड़ेगी। और मैं देखता हूँ कि कई सारे लोग इस प्रकार की परिस्थितियों में भी बेफाम जीवन जीते हैं, गलत करने का सोचते हैं, तनाव वाला जीवन जीते हैं, और फिर कभी कभी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके आधार से कोर्ट कचहरी और जेल में भी जाना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं लोगों को जीवन में, फिर भी मैं ऐसा कहूँगा कि इस प्रकार की परिस्थितियों के अंदर भी हमको संभल के रहना चाहिए, सोच समझ के रहना चाहिए, मानवतावादी बनना चाहिए और गलत कामों का डर भी रहना चाहिए, ताकि हम उस मार्ग पे आगे नहीं जाए और अपना जीवन सरल सहज बनाए, शांति वाला बनाए और आध्यात्मिक समृद्धि वाला बनाए, ताकि हर परिस्थितियों को हम आसानी से
और आत्मविश्वास से हम इसको पेश कर सकें। आइए हम यही विज्ञान को आगे आगे समझते जाएंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।